सन 47 से पहले जो भारत की दलितों की दुर्दशा थी उसे आप भली प्रकार से जानते हैं। सन 47 को भारत आज़ाद हुआ। भारत का संविधान लिखने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। उन्होंने भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया, लेकिन यहाँ के एक ही वर्ग यानी ब्राह्मण ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया और दलित शोषित समाज जो बहुसंख्यक है उसको राज सत्ता के नज़दीक नहीं आने दिया। बाबा साहब जानते थे कि यह उच्च वर्ग यहाँ के बहुजन समाज को राज सत्ता तक नहीं आने देगा। यही सोचकर बाबा साहब ने सन 1956 में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। वह पार्टी कुछ समय तक चली, लेकिन उसके कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में जा मिले। यह दलित शोषित समाज नेता विहीन हो गया। बाबा साहब के सिद्धांत को ही लेते हुए कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दलित शोषित समाज व पिछड़ा वर्ग जो मनु के हिसाब से चौथे वर्ण में आता है उसको समझाया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत में 15% हैं और बहुजन समाज 85% है, जो आज़ादी में भी मनुवादी का गुलाम बना हुआ है। हम आदिवासियों को जाति व धर्म के नाम पर बांट रखा है और हमारे ही कुछ नेताओं को अपने चंगुल में फंसाकर हमारे वोटों से ही हम पर राज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? यह सब हमारी नासमझी का नतीजा है। यदि हम 85 संगठित होकर एक साथ मिलकर चलें तो भारत में किसी की ताकत नहीं जो बहुजन समाज को गुलाम बना सके। जिस दिन बहुजन समाज इस बात को समझ जाएगा कि हम अपने ही देश में गुलामों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने अधिकारों से वंचित हैं, उस दिन भारत की राजसत्ता बहुजन समाज के हाथों में होगी। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज को संगठित होना होगा। दूसरों की गुलामी करने से कभी राजसत्ता हाथ में नहीं आएगी। इसी संबंध में जो कवि ने लिखा है वह सुनिए। जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। 15-16-85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। नाम किया है बंटवारा, संगठन में विघटन किया ऐसा, बिठा दिया तुमको न्यारा, बिठा दिया तुमको न्यारा। ऊंच नीच का भेद बनाकर खत्म किया भाईचारा, बहुजन का बहुजन ही दुश्मन, विप्रनीति ने कर डारा, विप्रनीति ने कर डारा। छुआछूत का रोग फैलाया जिसका कोई इलाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं।
चार वर्ण की रचना करके विप्र बना सबसे ऊंचा, क्षत्रिय वैश्य बीच में करके शूद्र किया सबसे नीचा, शूद्र किया सबसे नीचा। सेवा कार्य बना के बहुजन धर्म सिकंजे में खींचा, मनुवाद ने देश के अंदर मानवता का गल भींचा, मानवता का गल भींचा। सुख सहने की आदत बन गई, होता न्यू एतराज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। जो आई थी आग मांगने बन बैठी वह घरवाली, घरवाली को बाहर किया था निकली वह तेरे ताली, निकली वह तेरे ताली। पहली छल पर पंच न जानी थी इतनी भोली भाली, आज उसी से भी तू मांगती दे मेरी झोली खाली, दे मेरी झोली खाली। मांगे से कुछ मिले है जगत में ऐसा कहीं रिवाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। अपना घर वापस लेना तो बीएसपी में आ जाओ, छल बल वोट सोट सब नीति बहुजन मिलकर अपनाओ, बहुजन मिलकर अपनाओ। भीम का नारा शिक्षा संगठन और संघर्ष कर दिखलाओ, जुल्म गुलामी से बचना कुछ हिम्मत कर आगे आओ, हिम्मत कर आगे आओ। बिना किए कुछ बुद्ध संग प्रेमी होता कोई काज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। साथियों, आपने चोर और सिपाही की कहानी तो सुनी होगी, और यदि आपने नहीं सुनी है तो मैं सुनाता हूँ। एक चोर चोरी करके भाग रहा है और एक सिपाही चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है।
लेकिन चोर सिपाही के हाथ नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि चोर की रफ्तार भागने की ज़्यादा है और सिपाही की भागने की रफ्तार कम है, इसलिए वह चोर सिपाही के हाथ नहीं आता। यह तो एक चोर और सिपाही की बात है, लेकिन यहाँ तो 85 चोर, 15 चोर और 85 सिपाही हैं, फिर भी 15 चोर 85 सिपाहियों के हाथ नहीं आ रहे हैं। कारण यही है कि 85 सिपाहियों के भागने की रफ्तार बहुत कम है। जब तक इस बहुजन समाज के लोग अपने भागने की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक 15 चोर 85 सिपाहियों के हाथ नहीं आएंगे। यदि चोर को पकड़ना है तो बहुजन समाज को अपनी रफ्तार तेज करनी होगी। इसी संबंध में यह गीत सुनिए। और चोर पकड़ना है तुमको, रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। चोर पकड़ना है तुमको, रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। बढ़ते हो एक कदम वे 4 कदम बढ़ जाता है, इसीलिए तो चोर तुम्हारी नहीं पकड़ में आता है। तुम बढ़ते हो एक कदम वे 4 कदम बढ़ जाता है, इसीलिए तो चोर तुम्हारी नहीं पकड़ में आता है। फासला बढ़ता जाता है, फासला बढ़ता जाता है, कोई युक्ति लगानी होगी, वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। आजादी से अब तक तुमको चकमा देता आया, हर बार निकलने का उसने कोई मार्ग नया बनाया। आजादी से अब तक तुमको चकमा देता आया, हर बार निकलने का उसने कोई मार्ग नया बनाया। क्यों नहीं चोर पकड़ में आया, क्यों नहीं चोर पकड़ में आया, यह सोच बढ़ानी होगी, वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। चोर हाथ क्यों नहीं आता, हम रहते ईश भरोसे, सब कुछ लुट जाता बहुजन का, तब ईश्वर को कोसे।
और हाथ क्यों नहीं आता, हम रहते ईश भरोसे। सब कुछ लुट जाता बहुजन का, तब ईश्वर को कोसे। इतना होने पर ना सोचे, इतना होने पर ना सोचे, कब तक नादानी होगी। वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। काशी राम कहते हैं भाई, यदि है चोर पकड़ना, हर मार्ग पर अपना प्यादा बहुजन सतर्क रखना। काशी राम कहते हैं भाई, यदि है चोर पकड़ना, हर मार्ग पर अपना प्यादा बहुजन सतर्क रखना। इसमें चूक कभी नहीं करना, इसमें चूक कभी नहीं करना, प्रेमी को हानि होगी। वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। चोर पकड़ना है तुमको, रफ्तार बढ़ानी होगी। वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। बंधुओं, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ण में भी 2 वर्ण बना दिए गए हैं, शूद्र, अति शूद्र, जिनको आज आमतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कहा जाता है। वैसे ये दोनों ही भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन विप्र वर्ग ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनमें छोटे बड़े का भाव पैदा कर दिया, ताकि यह एक जगह ना बैठ सकें। नतीजा यह हुआ कि शूद्र अति शूद्र को हीन समझने लगा और साथ ही अत्याचार भी करने लगा। लेकिन वह यह भूल गया कि तू भी तो उसी वर्ण में आता है जिसमें तेरे आदिवासी भाई हैं। विप्रों ने इनका संग तोड़ने में और अपनी सेवा कराने में जिस नीति से काम लिया है वह सुनिए। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ये दोनों है भाई भाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ये दोनों है भाई भाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। जैसे एक जेल में कैदी ही कहलाता है। कैदी को कैदी पर जेलर नंबरदार बनाता है। ये सब है आधीन तेरे, उसे पास बिठा समझाता है। इसको मुक्ति समझ वह कैदी फूला नहीं समाता है। क्योंकि उसके संयोरों से बढ़ती जाती नरमाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने,
देखो उसकी चतुराई। नंबरदार कैदियों के संग अच्छा ना व्यवहार करे, जेलर की बातों में आकर साथियों पर अत्याचार करे। घमंड से नंबरदारी का अपनों से ना प्यार करे। तू भी तो एक कैदी है, अपने पे नहीं विचार करे। यही बात है बैकवर्ड की सोच की शक्ति विसराई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। मैं पूछूं ए बैकवर्ड नंबरदारी में क्या पाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बना तू कौन सी श्रेणी में आया। उनकी बातों में आकर के अपनों को ही ठुकराया। भले ही तू नजदीक उन्हों के सेवा से नहीं बच पाया। वर्ण में गिनती तेरी लेख रहा ये बतलाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। सबसे ज्यादा 3 वर्ण की सेवा करने वाला तू। कपड़े धोना, पानी भरना, बाल बनाने वाला तू। बर्तन घड़ना, हार गूंथना, डोली उठाने वाला तू। मतलब उनकी सब सेवा कर सुख पहुंचाने वाला तू। असली सेवक वही जो सेवा इच्छा से ले अपनाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। शेड्यूल कास्ट ने सब दुख झेला, पर सेवा नहीं स्वीकारी। करता रहा विरोध, इसीलिए सही यातना ये भारी। जो करता है दब कर सेवा, वह नहीं है सेवाकारी। इच्छा पर निर्भर है सेवा, कहते हैं सब नर नारी। बैकवर्ड से भारत अब भी शेड्यूल कास्ट ने ठुकराई। अलग अलग कर दिया विप्र ने,
देखो उसकी चतुराई। बैकवर्ड ये बहक गया इन की बातों में आकर के, अपनों से ही दूर रहा अपने को उच्च बना करके। ब्राह्मण सफल हुआ शूद्रों को अलग अलग बैठा करके, मूलवासियों का संग तोड़ा जातों में जात बना करके। बैकवर्ड तुम भूल सुधारो, कहता है प्रेमी समझाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो इसकी चतुराई। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ये दोनों हैं भाई भाई। अलग अलग कर दिया विप्र ने, देखो उसकी चतुराई। मित्रों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान तो करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग दूसरों के दलों में जाकर कुर्सी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ करने की शक्ति तो अपने ही दल में मिल सकती है, दूसरों के दलों में नहीं मिलेगी। बाबा साहब अंबेडकर की इस बात पर हमने या हमारे नेताओं ने किसी ने भी अमल नहीं किया। दूसरों के घर में रहकर जो नेता बाबा साहब अंबेडकर का गुणगान करते हैं, वह नेता बाबा साहब और उनके समाज को धोखा देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच समझ करके इस बहुजन समाज को एक घर बना कर दिया था। वह घर था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन हमारे नेताओं को वह घर रास नहीं आया, बल्कि उसको बिस्मार करके दूसरों के महलों में झाड़ू लगाने चले गए, जो अपने को अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं। इन नेताओं से तो बेहतर है कांशीराम, जो अपनी झोपड़ी बनाकर बैठा है, यानी बहुजन समाज पार्टी। और बाबा साहब का सिद्धांत भी यही था कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी दूसरों का सहारा मत लो। इसी संबंध में कवि के ये विचार सुनिए। अपना घर हो छान फूस का और की महल अटारी, महलों से बेहतर होता यूं कहती है दुनिया सारी। अपना घर हो छान फूस का और की महल अटारी, महलों से बेहतर होता यूं कहती है दुनिया सारी। कुछ लोगों को आदत है घर अपना नहीं बनाते,
औरों के घर में रह कर उसे घर अपना बतलाते। नियम भंग करने पर फौरन बाहर निकाले जाते, या मर्जी से निकल गए फिर घर घर धक्के खाते। क्योंकि उस घर में नहीं होती उनकी हिस्सेदारी, महलों से बेहतर होता कहती है दुनिया सारी। कुछ नेता ऐसे घर औरों का तैयार करें, निज स्वार्थ के लिए गैर के घर का ही प्रचार करें। अपना घर भी होना चाहिए ऐसा नहीं विचार करें, यदि बनाता है घर कोई तोड़ फोड़ बेशुमार करें। बंदर वे भैया की कहानी, बंदर वे भैया की कहानी सभी जानते नर नारी। महलों से बेहतर होता न्यू कहती है दुनिया सारी। अच्छा काशी राम घर बैठा स्वयं बना करके, नहीं लगाता है वह झाड़ू महल किसी के जा करके, बल्कि महलों वाले उसको करें नमस्ते आकर के। अपना घर का स्वामी है कोई देखो उसे हटा करके। घर वालों की इज्जत, हाँ घर वालों की इज्जत बेघर वालों की होती ख्वारी। महलों से बेहतर होता न्यू कहती है दुनिया सारी। बुद्धि दे जो उनका बंद प्रचार करे, महल किराए का सब छोड़े अपना घर तैयार करे। काशी राम के पास बैठकर कोई ठोस विचार करे, लगा मोर्चा मनुवाद से प्रेमी सब मिलवार करें। हाँ तभी धड़ा हिल सकता है, हाँ तभी धड़ा हिल सकता है जब बिखरी बंदे बुहारी। महलों से बेहतर होता न्यू कहती है दुनिया सारी। अपना घर हो छान फूस का और की महल अटारी। महलों से बेहतर होता न्यू कहती है दुनिया सारी।
बंधुओं, जिन लोगों ने हमारा धन और धरती छीनकर हमें अपना दास बनाया और हमारे समाज पर मनमाने अत्याचार किए, क्या वह कभी हमको बढ़ता देख सकते हैं? कदापि नहीं। जब वह लोग बढ़े, हम बाधक नहीं बने, लेकिन जब हमने बढ़ने का प्रयास किया तो वह हमारे साथ अत्याचार किया गया। जैसे शंभुक ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका सिर काट दिया गया, एकलव्य ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका अंगूठा कटवा लिया गया, रैदास ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसकी हत्या करा दी गई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसे देशद्रोही और अंग्रेजों का चमचा कहा गया। लेकिन आज हम सब बातों को भूल गए और उनकी जीत के लिए शोर मचाने लगे। कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, जनता दल के हाथ मजबूत करो, भाजपा के हाथ मजबूत करो। क्या हमने कभी अपने हाथों की तरफ देखा है या हमने कभी यह सोचा है कि ये मजबूत हाथ किसके ऊपर पड़ेंगे? इसी संबंध में यह गीत सुनिए। धन धरती लई छीन जिन्होंने, धन धरती लई छीन जिन्होंने, जुल्म हमेशा ढाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। धन धरती लई छीन जिन्होंने, जुल्म हमेशा ढाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। क्या क्या संग तुम्हारे बीती, भूल गए हो सारी। शंभुक ऋषि जो एक तुम्हारा हुआ महातपधारी, कहा राम ने शूद्र कोई ना भक्ति का अधिकारी। शंभुक ऋषि की इसी दोष में गर्दन जाए उतारी। ये तो एक उदाहरण है कितनों का किया सफाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। पांडव युग में एकलव्य था एक महाधनुधारी। बाण कला अपराध शूद्र को कहते द्रोणाचारी। फिर भी अपनी बल बुद्धि से सीखी विद्या सारी। सोचे द्रोणा इसके आगे विद्या घटी हमारी। गुरु दक्षिणा मांगे अंगूठा एकलव्य का कटवाया। आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया।
रविदास गुरु को इन लोगों ने कहकर नीच पुकारा, इसने अपने ज्ञान के आगे कर दिया तुच्छ हमारा। धर्म विरुद्ध प्रचार फैलाकर संग तोड़ लिया सारा, यही था अपराध गुरु का अपहरण करके मारा। झूठ का विरोध किया था उसने सत्य सत्य दर्शाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। ये वही लोग हैं कभी भीम को देशद्रोही बताते थे, अंग्रेजों का चमचा कहकर खोटी खरी सुनाते थे। निजाम का पिट्ठू है अम्बेडकर सब नेता चिल्लाते थे, नीच अछूत समझ कर प्रेमी नहीं खातिर में लाते थे। आज उन्होंने मतलब कारण भारत रत्न बनाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। फिर है धन धरती लई छीन जिन्होंने जुल्म हमेशा ढाया, आज उन्हीं को राव मान कर अपने शीश बैठाया। बंधुओं, अभी तक वे लोग जिंदा हैं जिन्होंने सन 1947 से पहला जमाना देखा है। आप उन्हीं से पूछिए उस जमाने में दलितों के प्रति लोगों का कैसा व्यवहार था, वह आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वह उस समय के भुक्तभोगी रहे हैं। जब हमारे बुजुर्ग उस समय की दशा का वर्णन करते हैं तो जिज्ञासी लोगों का कलेजा कांप जाता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से दलित शोषित समाज के लोगों को अच्छे वस्त्र, अच्छे मकान, अच्छी शिक्षा व नौकरियां मिली। जिन लोगों को ये सब कुछ मिला, उन लोगों ने अम्बेडकर की देन न समझकर ईश्वर या किसी देवता की देन समझा। लेकिन जिस अम्बेडकर ने यह सब कुछ दिया, उसकी चर्चा करना या चर्चा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज वह संपन्न है। अम्बेडकर को मानना तो दूर की बात है, आज वह लोग अपने उस पिता को भी भूल गए हैं जिसने सारे दुख झेलकर उन्हें इस योग बनाया। इसी संबंध में यह गीत सुनिए। बाबा से पहले शोषित कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित
न कोई घर था, पशुओं का था ठिकाना, तेरा न कोई दर था। रहने को इस जमी पर तेरा न कोई घर था, पशुओं का था ठिकाना, तेरा न कोई दर था। वस्त्र नहीं था तन पर, मरता था तू जलाया, भूखा रहा हमेशा, कभी पेट भर न खाया। वस्त्र नहीं था तन पर, मरता था तू जलाया, भूखा रहा हमेशा, कभी पेट भर न खाया। पीने को यहाँ किसी ने, पीने को यहाँ किसी ने, तुझको दिया न पानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित, पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन भर रात काली, कभी आया ना सवेरा। पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन भर रात काली, कभी आया ना सवेरा। आज पाके मौज मस्ती, आज पाके मौज मस्ती, भूला तू सब कहानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित, शिक्षा के द्वार खोले तुझे राजा भी बनाया, पाकर के तूने सब कुछ उस भीम को भुलाया। शिक्षा के द्वार खोले तुझे राजा भी बनाया, पाकर के तूने सब कुछ उस भीम को भुलाया। उस देव को न समझा, उस देव को न समझा, औरों की देन जानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित, जिन्होंने तुमको मारा उन्हीं की बात माने,
जिन्होंने तुमको मारा उन्हीं की बात माने, पढ़कर भी तू अपढ़ है अपनों को ना पहचाने। जिन्होंने तुमको मारा उन्हीं की बात माने, पढ़कर भी तू अपढ़ है अपनों को ना पहचाने। अपमान अब भी सहता, अपमान अब भी सहता, तुझे उनसे ना गिलानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोच तू, एहसान उसके भूला जिसने तुझे जगाया, खतरे में डाल जीवन जालिम से तू बचाया। एहसान उसके भूला जिसने तुझे जगाया, खतरे में डाल जीवन जालिम से तू बचाया। बाबा की प्रेमी तुझ पे, बाबा की प्रेमी तुझ पे है ये खास मेहरबानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। हाँ साथियों, जो प्रकृति का नियम है वो अब इस गीत में सुनिए। है प्राकृतिक नियम जगत में जो आदि से चलाया, बड़े वृक्ष के तले वृक्ष कभी लघु पनप नहीं पाया, लघु पनप नहीं पाया। बड़ों के साथ बड़ा बनने का जिसने देखा सपना, बड़ा नहीं वह दास बना खो या पैतृक बल अपना, खो या पैतृक बल अपना। बड़ों की छाया में रह कर भूला कर्तव्य अपना, जीवन पूरा बीत गया ना पूरी हुई कल्पना, ना पूरी हुई कल्पना। अपनी शक्ति जोड़कर उसने बड़ों को और बढ़ाया, बड़े वृक्ष के तले वृक्ष कब लघु पनप नहीं पाया, लघु पनप नहीं पाया। छोटा पास बड़ों के रहकर बड़ा नहीं बन पाता, जमींदार का हाली कभी नहीं जमींदार कहलाता, जमींदार कहलाता। राजा अपने संतरी को कभी गद्दी नहीं बैठाता, अफसर अपने चपरासी को अफसर नहीं बनाता, अफसर नहीं बनाता। बड़ों के द्वारा बड़ा बना कभी नहीं सुनने में आया, बड़े वृक्ष के तले वृक्ष कभी लघु पनप नहीं पाया।
छोटा मानव पास बड़ों के बड़ा बनने को जाता, इसी लोभ में उनके स्वर में अपना साज बजाता, अपना साज बजाता। जीवन भर उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, जगजीवन जैसे लोगों का देखो खोल कर खाता, देखो खोल कर खाता। नियम बड़ों का यही जगत में सदा लघु को खाया, बड़े वृक्ष के तले वृक्ष कर लघु पनप नहीं पाया, लघु पनप नहीं पाया। बड़ा अगर बनना चाहते हो दूर खड़े हो जाओ, अपनी शक्ति अर्जित करके बड़ी लकीर बनाओ, बड़ी लकीर बनाओ। चाहे कितना समय लगे तुम इससे मत घबराओ, बुद्ध संग प्रेमी एक रोज तुम स्वयं बड़े बन जाओ, स्वयं बड़े